तो चलिए जी, एक और बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम चैप्टर नंबर 1 अपना स्टार्ट कर रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देना। तो लिखा हुआ उत्तराखंड इज अ सेक्रेट रीजन ऑफ एंशियंट इंडिया एंड इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। पहले लिखा हुआ रामायण, उपनिषद एंड महाभारत। दूसरे में ऋग्वेदा, पुराणास एंड महाभारत, वेदास, अरण्यकास एंड मनुस्मृति, भगवत गीता, ब्राह्मणास एंड महाभारत। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास सेकंड, ऋग्वेदा, पुराणास एंड महाभारत। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते तो लिखा हुआ उत्तराखंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ sacred region and is mentioned specifically in ancient texts like Rigveda, Puranas and epics such as Mahabharata according to the provided content। ठीक है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड हाईलाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। पहला, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, नहीं भैया नहीं। द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, ये इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड में था इट्स रोल इन मैरिटाइम ट्रेड, और फोर्थ में था इट्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फर्स्ट नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, आंसर है सेकंड, द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते हैं। द टेक्स्ट मेंशन दैट द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड रेफर्स टू द ग्लोरियस पास्ट ऑफ दिस टेरिटरी इंडिकेटिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन एंशिएंट टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं बात करता हूँ। तो व्हाट वाज उत्तराखंड वेल नोन फॉर इन एंशिएंट टाइम्स? इट्स कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एज द अबोर्ड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। सेकेंड वाला है आंसर इसका, अबोर्ड मुझको इसका शायद इसका था निवास वगैरह कुछ है ना। इट्स एग्रीकल्चर एडवांसमेंट्स, नहीं। मिलिट्री स्ट्रेंथ, नहीं। क्वेश्चन आंसर है इसका सेकेंड, एज द अबोर्ड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। एक्सप्लेनेशन में मैं देख लेता हूँ। तो उत्तराखंड पीक्स एंड वैलीज वर रीऑर्गेनाइज्ड एज द अबोर्ड ऑफ द गॉड्स एंड goddesses and a source of the Ganga and Yamuna rivers reflecting its spiritual significance। फोर्थ में मैं बात करता हूँ। तो ऑनवर्ड बेसिस हैज़ द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड हैज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स। आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन, एविडेंसेस और सोर्सेस यूजिंग इन राइटिंग हिस्ट्री, जियोलॉजिकल स्टडीज और पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, इसका भी ऑप्शन नंबर सेकेंड ही है। एविडेंसेस और सोर्सेज यूज्ड इन राइटिंग हिस्ट्री। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू पीरियड्स बेस्ड ऑन द एविडेंस और सोर्सेज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंटिंग इट्स हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच आर द 3 मेन पीरियड्स इनटू विच द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड इज डिवाइडेड? प्री हिस्टोरिक, इंडस्ट्रियल एरा एंड मॉडर्न पीरियड, नहीं। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और एपिक एरा एंड हिस्टोरिक पीरियड, यस, सेकेंड वाला है इसका। वैदिक पीरियड, मुगल एंड ब्रिटिश एरा, नहीं। स्टोन, ब्रोंज और आयरन एज, नहीं। तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और एपिक एरा एंड हिस्टोरिक पीरियड इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ एज मेंशन इन द टेक्स्ट उत्तराखंड हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और एपिक एरा एंड हिस्टोरिक पीरियड बेस्ड ऑन द एविडेंसेज और सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड इज रेफर्ड टू अ सेक्रेट रीजन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया। It is mentioned in which ancient text? रामायण एंड मनुस्मृति, ऋग्वेदा एंड पुराणास इसका सही आंसर है। ऋग्वेदा एंड पुराणास इसका सही आंसर है। उपनिषद, महाभारत नहीं है, आरण्यक और भगवत गीता भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऋग्वेदा एंड पुराणास। एक्सप्लेनेशन में मैं ध्यान दूंगा। तो लिखा हुआ उत्तराखंड सीक्रेटनेस इज हाईलाइटेड इन एंशिएंट टेक्स्ट लाइक द ऋग्वेदा, पुराणास एंड एपिक्स सच एज द महाभारत। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि what is one of the main reason Uttarakhand has been center of attraction since ancient times? Its fertile lands for agriculture, नहीं। Its strategic location for trade routes, नहीं। Its significance for pilgrimage, ascetics and kings, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। और its role in the cultural hub, नहीं। थर्ड है इसका, its significance for pilgrimage, ascetics and kings। एक्सप्लेनेशन में बात करता हूँ। द टेक्स्ट specify that Uttarakhand has attracted pilgrimage, ascetics and kings, underlying its spiritual and cultural importance। 8 में मैं बात करता हूँ। द पीक्स एंड वैली ऑफ उत्तराखंड वेल नोन इन एंशिएंट टाइम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? देयर मिनरल वेल्थ, बीइंग द सोर्स ऑफ द इंडस एंड सरस्वती रिवर्स, एज द अबोर्ड ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। थर्ड है इसका आंसर। फॉर होस्टिंग एंशिएंट यूनिवर्सिटी, नहीं। आंसर है इसका थर्ड, एज द अबोर्ड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। एक्सप्लेनेशन में मैं देखता हूँ। तो उत्तराखंड स्पीक्स एंड अ वैली वर रिवर्ड एज द होम ऑफ गॉड्स एंड
goddesses as the source of the sacred rivers like Ganga and Yamuna. क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बुलावर, नॉट वन ऑफ दोज पीरियड। प्री हिस्टोरिक है, हाँ जी। प्रोटो हिस्टोरिक और एपिक कह रहा है, हाँ जी। इंडस्ट्रियल नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, हिस्टोरिक पीरियड तो है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल एरा, ये नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बात करता हूँ तो लिखा हुआ द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड इज डिवाइडेड इनटू प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और एपिक एरा एंड हिस्टोरिक पीरियड्स बेस्ड ऑन द एविडेंसेज एंड सोर्सेज यूज्ड इन हिस्टोरिकल राइटिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर डिवाइडिंग द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड इनटू पीरियड्स, पॉलिटिकल रूलर्स ऑफ डिफरेंट टाइम्स, नहीं। सोर्सेज एंड एविडेंस, ये है इसका सही आंसर। सोर्सेज एंड एविडेंस यूज्ड इन हिस्टोरिकल राइटिंग। रिलीजियस डेवलपमेंट इन द रीजन, ये भी नहीं है। और माइग्रेशन पैटर्न्स इन एंशिएंट टाइम्स, ये भी नहीं है। तो आंसर है इसका सोर्सेज एंड एविडेंस यूज्ड इन हिस्टोरिकल राइटिंग्स। एक्सप्लेनेशन में मैं ध्यान देता हूँ तो लिखा होता है डिवीजन ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द एविडेंसेज एंड सोर्सेज अवेलेबल फॉर डॉक्यूमेंटिंग इट्स पास्ट। 11th में हम बात करते हैं विच रिवर आर मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द उत्तराखंड पीक्स एंड वैली। रिवर के बारे में बात हो रही है, रिवर्स के बारे में। तो भैया का सरस्वती और इंडस है, नहीं भैया गंगा एंड यमुना है। कौन सी? गंगा एंड यमुना, सेकंड आंसर है इसका, गंगा एंड यमुना। ब्रह्मपुत्र गोदावरी भी नहीं है, नर्मदा ताप्ती भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन में बात करता हूँ तो उत्तराखंड सेक्रेड पीक्स एंड वैलीज आर रिकॉग्नाइज एज द सोर्स ऑफ द गंगा एंड द यमुना रिवर कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 12 में आता हूँ तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एविडेंस फॉर द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन उत्तराखंड। सोर्सेज ऑफ एविडेंस पूछा गया है। पॉटरी एंड मैन्यूस्क्रिप्ट, रॉक पेंटिंग, स्केलेटन्स एंड टूल्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस और टेम्पल्स एंड स्कल्पचर। तो आंसर इसका भी है सेकंड, रॉक पेंटिंग, स्केलेटन्स एंड टूल्स। क्योंकि कब पूछा गया था? प्री हिस्टोरिक पीरियड इन उत्तराखंड में सोर्सेज ऑफ एविडेंस पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ तो द प्री हिस्टोरिक पीरियड सोर्सेज इनपुट रॉक पेंटिंग आ जाएगा, पॉटरी, स्केलेटन्स, मेटल्स एंड स्टोन टूल्स, केव्स एटसेट्रा विच प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एरा। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करता हूँ तो वियर आर द ह्यूमन फिगर्स परफॉर्मिंग योगा एंड डांसिंग फाउंड इन उत्तराखंड। ह्यूमन फिगर्स परफॉर्मिंग योगा एंड डांसिंग फाउंड इन उत्तराखंड। लखुदियार केव्स, फलसी माइन, अल्मोड़ा, हुडलीन, उत्तरकाशी और गैखरा केव्स। आंसर्स का याद रखना, फलसी माइन, अल्मोड़ा। कैसे याद रखोगे भैया? अल्मोड़ा योगा कर रहा था कोई, कहाँ पर कर रहा था? अल्मोड़ा में कर रहा था। फलसी माइन अल्मोड़ा में योगा कर रहा था, ठीक है। ह्यूमन फिगर्स परफॉर्मिंग योगा एंड डांसिंग हैव बीन डिस्कवर्ड एट फलसी माइन अल्मोड़ा। फलसीमा कहाँ है? अल्मोड़ा में। प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू द कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। 14 में है विच साइट इन उत्तराखंड हैज़ पेंटेड ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम स्टोन एज। ये तो आसान है, लकुडियार केव्स है इसका आंसर। पहला वाला कहता है रामगंगा वैली, नहीं। तीसरा है कपवर कोट, नहीं। दुगरी, नहीं। तो आंसर इसका लकुडियार केव्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बात करता हूँ तो लिखा हुआ लखोडियार केव्स लोकेटेड इन बैरेचेना विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ सुयाल रिवर, याद रखना। हैव पेंटेड ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स पेंटेड इन वाइट और ब्लैकिश ग्रीन, वाइट एंड ब्लैकिश ग्रीन, याद रखना। विच कलर इज अ प्रीडोमिनेटली यूज इन द रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन द हडली इन उत्तराखंड, हडली इन उत्तरकाशी। वाइट, ब्लैक, ब्लू और ग्रे। आंसर है इसका भैया ब्लू, आंसर है इसका क्या? ब्लू। एक्सप्लेनेशन में देख लेता हूँ तो लिखा हुआ रॉक पेंटिंग इन हडली इन उत्तरकाशी आज यूनिक फॉर दियर यूज ऑफ अ ब्लू कलर, ठीक है। डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम अदर प्री हिस्टोरिक साइट्स, ठीक है। क्या नाम था इसका? हडली। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। रॉक पेंटिंग याद रखना, हडली उत्तरकाशी। 16 में देख लेते हैं तो भैया वर्ड सिग्निफिकेंस डिस्कवरी वॉज मेड इन अ मलारी विलेज नियर तिब्बत बाउंड्री इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। मलारी विलेज याद रखो, चमोली याद रखो, तिब्बत बाउंड्री याद रखो, ठीक है। Ancient temples, cup marks and graves, a gold mask and a male skeleton or a painted pottery। तो a gold marks and male skeleton है इसका सही आंसर, ठीक है। क्या क्या था? मलारी विलेज नियर तिब्बत बाउंड्री और चमोली डिस्ट्रिक्ट। एक्सप्लेनेशन में बात करते तो रिसर्चर फ्रॉम द गढ़वाल यूनिवर्सिटी फाउंड मेल skeleton, earthenwares, remains of animals and a gold marks weighing 5.2 kg in Malari village in 2002। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे तो विच साइट इन उत्तराखंड कंटेन्स कप मार्क्स एंड ग्रेव्स बिलोंगिंग टू द स्टोन एज। दो चीज़ें बोला, कप मार्क्स और ग्रेव्स बिलोंगिंग टू द स्टोन एज।
बैनकॉट इन पिथौरागढ़, रामगंगा वैली, काफरकोट इन अल्मोड़ा, किमानी विलेज। तो भैया आंसर है इसका रामगंगा वैली। क्या है इसका? रामगंगा वैली। द रामगंगा वैली हैज़ अ cupcakes and a graves belonging to the Stone Age, indicating burial practice of the time. क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। तो व्हाट इज़ द यूनिक अबाउट द पेंटिंग फाउंड इन द ग्यारखा केव नियर अलकनंदा रिवर इन चमोली। तो याद रखना, ग्यारखा केव याद रखोगे, अलकनंदा रिवर याद रखना कहाँ पर भैया? चमोली में। दे आर पेंटेड विद द ब्लू एंड ग्रे कलर। दे डिपिक्टेड द ब्राइट कलर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। दे आर ओल्डेस्ट पेंटिंग्स इन उत्तराखंड। दे आर पेंटेड ऑन पॉटरी। तो सेकंड है इसका, सेकंड क्या है? दे डिपिक्टेड ब्राइट कलर्स एनिमल्स एंड ह्यूमन। दे डिपिक्टेड ब्राइट कलर्स एनिमल्स एंड ह्यूमन। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ द GYARKHY गैरखरा केव पेंटिंग are most vibrant compared to those in the Lakudiyar caves depicting human beings, goats, swamp deer and foxes. 19 में देखते हैं what was the discovery at Bancot in पिथौरागढ़। what was the discovery at Bancot? Bancot कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में, याद रखना। तो बोला भैया रॉक शेल्टर, ब्रॉन्ज स्टैचूज, पेंटेड पॉटरी और ग्रेवयार्ड। तो आंसर है इसका ब्रॉन्ज स्टैचूड, ब्रॉन्ज स्टैचू, ब्रॉन्ज स्टैचू। एक्सप्लेनेशन में हम बात करते हैं तो कितने में रहते हैं? 8 ब्रॉन्ज स्टैचू वर डिस्कवर्ड एट बैनकॉट। कहाँ पता भैया? पिथौरागढ़ में, हाईलाइटिंग द आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ द एरा। फिर आ जाते हैं 9th में, हम देखते हैं कि भैया विच साइट इन उत्तराखंड हैज़ रॉक शेल्टर्स पेंटेड विद द इमेजेस फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोला हुआ? साइट पूछा हुआ, रॉक शेल्टर याद रखना, पेंटेड विद द इमेज फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड। ऑप्शन में दिया लाखोडियार केव्स, फलसीमा, किमानी विलेज और हुडली। आंसर है भैया फलसीमा, फलसीमा याद रखना। एक्सप्लेनेशन में बोला हुआ अ पेंटेड रॉक शेल्टर इज लोकेटेड एट फलसीमा, फलसीमा 8 किलोमीटर फ्रॉम अल्मोड़ा टाउन, याद रखना, शोकेसिंग एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ। आगे 10th में क्या बोला हुआ? वेयर आर द कप मार्क्स एंड द ग्रेव्स फ्रॉम द स्टोन एज फाउंड इन उत्तराखंड। 2 चीज़ें बोला, कप मार्क्स एंड ग्रेव्स फ्रॉम द स्टोन एज फाउंड इन उत्तराखंड। अभी आया था भैया काफलकोट इन अल्मोड़ा, रामगंगा वैली, बैनकॉट पिथौरागढ़ और दुंगरी नियर अलकनंदा। मुझको याद आ गया रामगंगा वैली भैया इसका सही आंसर है। ठीक है, तो कप केक्स एंड ग्रेव्स याद रखना, रामगंगा वैली से ध्यान में रखना। कप केक्स एंड ग्रेव्स विच बिलोंग टू द स्टोन एज आर सिग्निफिकेंट फाइंड्स फ्रॉम द रामगंगा वैली। 11th में हम देखते तो लिखा व्हाट डिस्टिंग्विश द पेंटिंग्स इन द लखुदियार केव। व्हाट डिस्टिंग्विश द पेंटिंग्स इन द लखुदियार केव्स? दे आर पेंटेड इन वाइब्रेंट रेड एंड ब्लू कलर। They depicted human figures performing yoga. They are painted in a white and blackish green. They primarily show sense of agriculture. They are painted in a white or blackish green, याद रखना। थर्ड है इसका, they are painted in a white or blackish green. The Lakudiyar caves located in कहाँ पर है भैया? बारीचिन्ना विलेज याद रखना, नियर सुयाल रिवर, ये भी याद रखना। BS याद रखना, बारीचिन्ना विलेज याद रहेगा। सुयाल रिवर आर टिपिकली पेंटेड इन वाइट और ब्लैकिश ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं कि इन विच विलेज नियर चमोली डिस्ट्रिक्ट आर रॉक पेंटिंग्स ऑफ वेपन्स एंड एनिमल्स फाउंड। ये वेपन्स एंड एनिमल्स फाउंड विलेज पूछ रहे हैं, इन विच ये विलेज पूछ रहे हैं नियर चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो भैया डुंगरी है, किमानी है, काफरकोट और फलसीमा है। आंसर इसका क्या है भैया? किमानी। क्या है भैया? किमानी। किमानी याद रखोगे, चमोली। The caves near the Kimani village in Chamoli district have wrong painting of weapons painted in a light white and animals। ठीक है, 13 में मैं पहुंच जाता हूँ। तो लिखा हो व्हाट डज द प्री हिस्टोरिक एविडेंस काफरकोट कहाँ पर है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पर, याद रखना। व्हाट डज द प्री हिस्टोरिक एविडेंस एट काफरकोट एंड अल्मोड़ा डिपिक्ट? योगा पोस्चर, डांसिंग फिगर्स, रॉक शेल्टर्स या पॉटरी। आंसर इसका भैया डांसिंग फिगर। क्या आंसर है? डांसिंग फिगर, याद रखना, डांसिंग फिगर। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देख लो। काफरकोट लोकेटेड बिटवीन द विलेजेस ऑफ पूनाकोट एंड पैशल्स इन अल्मोड़ा। काफरकोट कहाँ पर है भैया? लोकेटेड बिटवीन द विलेजेस ऑफ पूनाकोट एंड पैशल इन अल्मोड़ा। फीचर्स द प्री हिस्टोरिक एविडेंस ऑफ कलर डांसिंग फिगर्स। 14 में मैं बात करता हूँ तो लिखा हुआ साइट ऑफ उत्तराखंड इज नोन फॉर ग्रे पेंटिंग पॉटरी फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड। ग्रे पेंटेड पॉटरी याद रखना, फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड, गढ़वाल, हुडली, लखुदियार केव्स और मलारी विलेज। तो आंसर है भैया गढ़वाल। क्या आंसर? गढ़वाल। तो ग्रे पेंटेड पॉटरी हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन अ गढ़वाल रीजन ऑफरिंग सिग्निफिकेंट इंसाइट्स इनटू प्रीहिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स। आगे बढ़ते तो 15 में क्या बोला हुआ? विच डिस्कवरी वॉज मेड एट अ डुंगरी नियर अलकनंदा रिवर इन चमोली। डुंगरी याद रखना, अलकनंदा रिवर इन चमोली याद रखना। ठीक है, ऑप्शन में रॉक पेंटिंग ऑफ ह्यूमंस, गोड्स एंड फॉक्सेस, अ गोल्ड मार्क्स एंड ईट
earthenwares, dancing figures and yoga posture, or bronze statue? Answer A, rock painting of humans, goats and foxes. Answer A, रॉक पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमंस, गोड्स एंड फॉक्सेस। एक्सप्लेनेशन पे हम यहाँ पे देखते तो लिखा हुआ द ग्यारखा केव, द ग्यारखा केव एट डुंगरी। कहाँ पर है भैया ग्यारखा केव? याद रखना, पूछा गया कहाँ पर, बोलोगे डुंगरी। कहाँ पर है? डुंगरी में। कहाँ पर है ग्यारखा केव? कहाँ पर है भैया? डुंगरी, नियर अलकनंदा रिवर। कंटेन्स वाइब्रेंट कलर पेंटिंग्स ऑफ अ ह्यूमन बींग्स, गोड्स, स्वैम, डियर्स एंड फॉक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 वाला। व्हाट सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट्स वेइंग 5.2 kg वाज डिस्कवर्ड इन मलावी विलेज नियर तिब्बत? मलारी विलेज याद रखो, नियर तिब्बत। 5.2 kg artifact weighing. What significant artifact weighing 5.2 kg was discovered in Malari village near Tibet? Bronze statue, gold mask, painted pottery और iron tools। तो बोलना गोल्ड मास्क, गोल्ड मास्क याद रखना। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते तो लिखा हुआ, a gold mask weighing 5.2 kg along with skeletons and other artifacts was discovered at Malari village by Gadwal University Research। कब हुआ था भैया? 2002 में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो व्हाट मेक्स द गायखरा, GYARKHY, गायखरा केव पेंटेड यूनिक कंपेयर टू द दोज इन लखुडियार केव? व्हाट मेक्स द गायखरा केव पेंटिंग, गायखरा केव पेंटिंग यूनिक कंपेयर टू दोज in the Lakudiyar cave? They depict weapons and tools. They are painted in blue and grey colors. They are brighter and more colorful, or they exclusively depict animals? Answer है इसका, they are brighter and more colorful. They are brighter and more colorful. So the Gaikhara caves painting are the more vibrant, brighter than the ones in a Lakudiyar caves, showing a diverse range of subjects. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वट इज़ द अनदर नेम फॉर द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ऑफ उत्तराखंड? आसान है भैया, एपिक एरा है इसका आंसर। एंशियंट पीरियड नहीं है, हरप्पन पीरियड नहीं है, वैदिक पीरियड नहीं है, एपिक एरा है इसका आंसर। द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इज रेफर टू हैज अ एपिक एरा ड्यू टू द लैक ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड इट्स प्रेजेंस इन रिलीजियस एपिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द ऋग वेदा what terms are used to describe the गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड? कब की बात कर रहे हैं भैया? क्या बोल रहे हैं भैया? ये ऋग्वेदा की बात कर रहे हैं। किसमें? ऋग्वेदा के टाइम पे। what terms are used to describe the गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड? केदारनाथ एंड केदारखंड एंड मानसखंड, देवभूमि एंड पुण्य भूमि, उत्तराकुरु एंड ऋषि भूमि, और खास देश एंड ब्रह्मपुर। तो याद रखना, देवभूमि एंड पुण्या भूमि, देवभूमि एंड पुण्या भूमि, देवभूमि एंड पुण्या भूमि, याद रखना भैया ऋग्वेदा से। तो द ऋग्वेदा रेफर्स टू द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड एज हेमवंत, देवभूमि एंड पुण्या भूमि ऑफ मैस्टिक्स। हेमवंत, देवभूमि एंड पुण्या भूमि ऑफ मैस्टिक्स। थर्ड में हम देखते हैं विच एंशिएंट टेक्स्ट यूजेस द टर्म उत्तराकुरु, उत्तराकुरु टू रेफर्स टू उत्तराखंड? ऋग्वेदा, ऐतरी ब्रह्मणा, स्कंद पुराण और ब्रह्म ग्रंथ। तो आंसर है इसका ऐतरी ब्रह्मा, ऐतरी ब्रह्मणा, ऐतरी ब्रह्मणा। द ऐतरी ब्रह्मणा मेंशन उत्तराकुरु फॉर उत्तराखंड, रेफरेंसिंग द रेजिडेंस ऑफ उत्तराकुरुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द स्कंद पुराण, स्कंद पुराण के हिसाब से बोल रहे कि विच सेक्शन ऑफ हिमालयाज आर एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट डे उत्तराखंड? अकॉर्डिंग टू द स्कंद पुराण, विच सेक्शंस ऑफ हिमालयाज आर एसोसिएटेड विद प्रेजेंट डे उत्तराखंड? ऑप्शन है नेपाल एंड जालंधर, केदारखंड एंड मानसखंड, कश्मीर एंड हिमावंता, और है खास देश एंड ब्रह्मपुरा। आंसर है केदारखंड एंड मानसखंड, केदारखंड एंड मानसखंड। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देख लेते हैं। तो लिखा हुआ द स्कंद पुराण मेंशन केदारखंड एंड मानसखंड एज द सेक्शंस ऑफ द हिमालयाज एसोसिएटेड विद उत्तराखंड। फिफ्थ में हम देखते हैं तो लिखा हुआ विच ट्राइब्स एंटर्ड उत्तराखंड ड्यूरिंग द प्रोटो हिस्टोरिक एंड हरप्पन पीरियड? ट्राइब्स पूछा गया जो भारत पे एंटर्ड हुई कब? ड्यूरिंग द प्रोटो हिस्टोरिक एंड हरप्पन पीरियड। आर्यंस, द्रविडियंस एंड तंगना, फिर है किराता, तंगना एंड कुनीदा, किराता, कुशान एंड मौर्याज, और कुनीदा, कौल एंड खास। तो किरता, तांगना एंड कुनीदा याद रखना, किरता, तांगना एंड कुनीदा याद रखना। ठीक है, KTK याद रखना, KTK याद रखोगे, किराता, तांगना, कुनीदा, KTK। के से क्या था? किराता, तांगना, कुनीदा।
एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, द ट्राइब्स किराता, तांगना एंड कुनिदा नोन टू हैव एंटर्ड उत्तराखंड ड्यूरिंग द प्रोटो हिस्टोरिक एंड हड़प्पन पीरियड। नेक्स्ट, इन बुद्धिस्ट लिटरेचर व्हाट इज द उत्तराखंड रीजन रेफर्स टू। बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात हो रही है, व्हाट इज द उत्तराखंड रीजन रेफर्स टू। पुण्य भूमि, हिमावंता, ऋषि भूमि या ब्रह्मपुर। आंसर है भैया इसका हिमावंता। हिमावंता याद रखना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिटरेचर से नाम याद रखोगे हिमावंता। व्हाट इज द उत्तराखंड रीजन रेफर्स टू एज अ हिमावंता बोलना बुद्धिस्ट लिटरेचर से, ठीक है। इन बुद्धिस्ट लिटरेचर उत्तराखंड इज रेफर्स टू एज अ हिमावंता रिफ्लेक्टिंग इट्स कनेक्शन टू द हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 7 में है, व्हाट इज द कंबाइंड रीजन ऑफ केदारखंड एंड मानसखंड कॉल्ड इन पुरानास। क्या बोला भैया इन दोनों के कंबाइंड रीजन को, किस किस के, केदारखंड और मानसखंड के कंबाइंड रीजन को क्या बोला गया भैया पुरानास में। उत्तराकुरु बोला, ब्रह्मपुर बोला, उत्तराखंड बोला या खादेश बोला। तो आंसर है उत्तराखंड। क्या बोला, उत्तराखंड, 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 ठीक है। कंबाइंड रीजन्स ऑफ केदारखंड एंड मानसखंड को क्या बोला भैया पुरानास में, उत्तराखंड बोला। इन द Puranas, the combined region of Kedarkhand and Manaskand is referred to as a Uttarakhand among other names like the Brahmapur and Khadesh. 8th में क्या लिखा हो, what natural landmark is considered the dividing line between the Kedarkhand and Manaskand। बहुत आसान है, नेचुरल लैंडमार्क पूछा गया, इज कंसिडर्ड द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द केदारखंड एंड मानसखंड। नंदा देवी पर्वत है इसका सही आंसर, नंदा देवी पर्वत, ठीक है। टॉन्स रिवर नहीं है, अलकनंदा रिवर नहीं है, कालीगाड़ी भी नहीं है, कालीगिरी भी नहीं है। तो नंदा देवी पर्वत इज अ मेंशन एज अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द केदारखंड एंड मानसखंड इन उत्तराखंड। 9th में विच लिटरेसी सोर्सेज मेंशन द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड एज पुण्य भूमि एंड ऋषि भूमि। विच लिटरेसी सोर्स पूछ रहे जो मेंशन है कहाँ पर, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड किस नाम से, पुण्य भूमि एंड ऋषि भूमि। स्कंद पुराण एंड वेदास, ऋग्वेदा, उपनिषद एंड पुरानास, ब्रह्म ग्रंथ एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है इसका भैया ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन को जरा फिर से पढ़ लेता हूँ। विच लिटरेरी सोर्सेस मेंशन गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड एज अ पुण्य भूमि एंड ऋषि भूमि। स्कंद पुराण एंड वेदास, ऋग्वेदास, उपन्यास एंड पुरानास, ब्रह्म ग्रंथ एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते हैं। द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड इज मेंशन एज पुण्य भूमि एंड ऋषि भूमि इन द वेदास, उपनिषद, पुराणास, ब्रह्म ग्रंथ एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है। 10th में हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द उत्तराखंड रीजन डिस्क्राइब इन द ऋग्वेदा। उत्तराखंड रीजन को क्या डिस्क्राइब करा हुआ कहाँ पर भैया, ऋग्वेदा में, एज अ रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर, एज हेमवंत एंड देवभूमि, एज केदारखंड एंड मानसखंड, एज अ टेरिटरी ऑफ किराता एंड अ कुनीदा ट्राइब्स। तो याद रखना हेमवंत एंड देवभूमि, सेकंड हेमवंत एंड देवभूमि याद रहेगा ऋग्वेदा से। द ऋग्वेदा डिस्क्राइब द उत्तराखंड एज अ हेमवंत, अ सेक्रेट रीजन्स एंड देवभूमि एम्फेसाइज इट्स स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस। 11th में क्या बोला कि व्हाट आर द 5 सेक्शंस ऑफ हिमालयाज मेंशन इन स्कंद पुराण। 5 सेक्शन पूछा हुआ किसके, हिमालयाज के, जो मेंशन कहाँ पर हैं भैया, स्कंद पुराण में। सबसे पहले नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, जालंधर एंड कश्मीर, ये तो नहीं है। नेपाल, उत्तराकुरु, केदारखंड, ब्रह्मपुर एंड कश्मीर, ये भी नहीं है। मानसखंड, केदारखंड, हिमावंता, नेपाल एंड उत्तराखंड, और केदारखंड, पुण्य भूमि। अच्छा, इसका आंसर पहला वाला है क्या, नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, जालंधर एंड कश्मीर। अच्छा ये ठीक है, नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, जालंधर एंड कश्मीर। द स्कंद पुराण डिवाइड्स द हिमालयाज इनटू 5 सेक्शन। स्कंद पुराण में हिमालयाज को 5 सेक्शन में डिवाइड करा गया, याद रखना। नेपाल NKMJK, जालंधर भी है उसमें, कश्मीर भी है। अच्छा, केदारखंड, मानसखंड भी और नेपाल भी है, ठीक है। ऑफ दिस केदारखंड एंड मानसखंड आर रिलेटेड टू प्रेजेंट डे उत्तराखंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि व्हाट डज द स्कंद पुराण मेंशन एज द बाउंड्री ऑफ केदारखंड। व्हाट डज द स्कंद पुराण मेंशन एज द बाउंड्री ऑफ केदारखंड। टॉन्स रिवर, हरिद्वार, माया क्षेत्र टू द हिमालयस, नंदा देवी पर्वत टू अलकनंदा रिवर और कालागरी टू ऋषिकेश। तो क्या है, हरिद्वार, माया क्षेत्र टू द हिमालयस। व्हाट डज द स्कंद पुराण मेंशन एज द बाउंड्री ऑफ केदारखंड। अच्छा, ये क्या है, बाउंड्री ऑफ केदारखंड। तो लिखा हुआ केदारखंड इज डिस्क्राइब इन द स्कंद पुराण एज द एक्सटेंशन फ्रॉम द हरिद्वार माया क्षेत्र टू द हिमालयाज।
13 में हम देखते हैं विच ट्राइब्स आर स्पेसिफिकली मेंशन एज हैविंग एंटर्ड उत्तराखंड ड्यूरिंग द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये पहले भी आया था क्वेश्चन। विच ट्राइब्स आर स्पेसिफिकली मेंशनड एज हैविंग एंटर्ड उत्तराखंड ड्यूरिंग द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। किरता, मैंने KTK से याद करा था ना इसको, यही वाला है पहला। किराता, तंगना, कुनिद, KIRATA, किराता, तंगना और कुनिंदा। So the tribes Kirata, Tangana and Kuninda are documented to having entered Uttarakhand during proto-historic and Harappan periods. 14 में क्या है, which epic or text refers to the Kedarnath, Kedarkhand and Manaskand as Brahmapur and Khadesh. Which epic or text पूछा हुआ, epic of text refers to the Kedarkhand and Manaskand as Brahmapur and खादेश। स्कंद पुराण, ऐतरेय, ब्रह्मणा, पुराण्स और बुद्धिस्ट लिटरेचर। आंसर है भैया इसका पुराणास। इन द पुराणास द रीजन्स ऑफ द केदारखंड एंड मानसखंड आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द ब्रह्मपुर, खादेश एंड उत्तराखंड। ठीक है। 15 में क्या लिखा हो कि व्हाट सिग्निफिकेंट रिलीजियस एंड कल्चरल डेजिग्नेशन इज गिवन टू उत्तराखंड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। What significant religious and cultural designation is given to Uttarakhand in Buddhist literature? ऋषि भूमि, पुण्य भूमि, हिमावंता और देव भूमि। आंसर है हिमावंता। आंसर है हिमावंता। In Buddhist literature, the Uttarakhand region is referred to as a Himavanta, highlighting its association with the Himalayas. 16th में पहुंच जाता हूँ तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नंदा देवी पर्वत इन द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ नंदा देवी पर्वत इन द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड? इट इज अ रेजिडेंट ऑफ उत्तर कुरुज। ये सेकंड वाला। इट इज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द केदारखंड एंड मानसखंड। ये सेकंड। इट इज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द केदारखंड एंड मानसखंड। इट इज द लोकेशन ऑफ एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। नहीं। इट इज अ सेक्रेड पीक मेंशन इन द ऋग्वेद। नहीं। इट इज अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द केदारखंड एंड मानसखंड। ठीक है। नंदा देवी पर्वत इज रिगार्डेड एज अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द केदारखंड एंड मानसखंड एज पर द प्रोहिस्टोरिक अकाउंट्स। 17 में लिखा हुआ है विच टर्म वॉज यूज्ड इन ऐतरेय ब्रह्मणा फॉर द रीजन्स इनहैबिटेड बाय द उत्तर कुरुज। देवभूमि, उत्तराखंड, उत्तराकुरु और मानसखंड। तो उत्तराकुरु इसका आंसर है। उत्तराकुरु। द ऐतरेय ब्राह्मण refers to Uttarakhand as Uttakuru, indicating its connection to the Uttar Kurus. 18 में हम देखते हैं which culture terms collectively refers to Uttarakhand as per the proto-historic period. Which cultural terms refers to Uttarakhand as per proto-historic period? हिमावंता देवभूमि एंड ऋषि भूमि, मानसखंड पुण्य भूमि एंड उत्तराकुरु, केदारखंड खादेश एंड ब्रह्मपुर, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव था क्या क्वेश्चन ये। विच कल्चरल टर्म्स कलेक्टिवली रेफर्स टू उत्तराखंड एज पर द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड? एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। उत्तराखंड इज रेफर्ड टू बाय वेरियस टर्म्स अक्रॉस डिफरेंट टेक्स्ट सच एज हिमावंता, देवभूमि, ऋषि भूमि, केदारखंड, खादेश एंड ब्रह्मपुर। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन ऑफ एंशिएंट उत्तराखंड।